सभी का स्वागत है दिवाकर सर क्लासेस चैनल में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इसमें नॉर्मलता का न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, जो कि मैं पहले बता दूं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इस पर केवल 2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके आगे की जो कल से हम टॉपिक है देखने वाले हैं वो कतई जहर है, हर साल पेपर में आती है और तुम लोगों के भी पेपर में हर हाल में आने वाली, कुछ कर नहीं सकते, आना ही आना उसको है। तो मैं इस पर 2 न्यूमेरिकल्स बता देता हूँ। यहाँ पे HCl का कहना है दशांश तुल्यांकी भार विलयन के 500 मिली में विलय है। इसकी नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मलता का सूत्र हमने पढ़ लिया है, W/E। इसको हम कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इकट्ठा कहते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये है विलय का भार W और ये है विलय का तुल्यांकी भार है, दोनों इकट्ठा मिलाकर हो जाएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये होता है विलयन का आयतन, लीटर में हम लेते हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर सवाल में किस में देता है? मिली में। तो जो मिली में देता है तो इसमें 1000 से भाग कर देते हैं, यानी 1000 चला जाता है ऊपर। ये हो गया फार्मूले का, हमने रिवीजन करा दिया। क्या क्या इसमें दिया मैं नोट करता हूँ फटाफट। यहाँ करा HCl का दशांश तुल्यांकी भार, मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है वो उसके भार का क्या है? 10वां भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl का क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? W/E दिया गया है, W/E। यहाँ जो तुल्यांकी भार है वो HCl के भार का दशांश है, तो ऊपर HCl का भार होगा W और इसका तुल्यांकी भार, ये तुल्यांकी भार इसका 10वां भाग है, यानी 1/10 हो जाएगा। ये इसका मान पहले ही दे रखा है इसने। ठीक है, पहले क्या करते इसने इसको दे रखा है, तो ये चीजें इतना पहले दे दिया। उसके बाद करा विलयन का आयतन दिया है लीटर में, तो यहाँ V बराबर दिया है कितना? 500 ml यानी मिली में। तो इसको हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला ऑलरेडी किसके लिए लिखा है? मिली के लिए लिखा है, कन्वर्टिंग कर लिया जाएगा, हो जाएगा उसमें। तो अब आ जाओ, अब हम जानते हैं अतः नॉर्मलता बराबर इतना होता है, तो यहाँ पे नॉर्मलता बराबर हो जाएगा W/E की जगह यहाँ ऊपर आ जाएगा 1000, W/E की जगह इकट्ठा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1/10। क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? 1/10 लिख दिया, गुणे V का मान मिली में कितना है? 500 है। ठीक है, 500 से करिएगा 2 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2 से करिएगा 10, 5, तो यहाँ हो जाएगा 1/5। इसका लिख सकते हो तुल्यांक प्रति लीटर लिख सकते हो, या इसको हम लिख सकते हैं नॉर्मल विलयन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मल विलयन दिखा देते हैं, यानी n लिख देते हैं तो भी हो जाएगा। तो इसकी नॉर्मलता कितनी हो गई? 1/5, या इसी को हम लिख सकते हैं n/5 हो गई नॉर्मलता। n का मतलब है नॉर्मल विलयन, जिसका मतलब है तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये हमारा पहला हो गया दशांश तुल्यांकी भार, का मतलब हो गया ये HCl का दशांश तुल्यांकी भार, मतलब HCl का जो भार है उसका 10वां भाग कौन है? तुल्यांकी भार। तो ये HCl का भार लेते हैं, HCl मतलब यहाँ विलय है, HCl क्या है? यहाँ पर विलय है, तो विलय का भार अगर होता है तुल्यांकी भार सूत्र में होता है, तो तुल्यांकी भार इसका 10वां भाग है, पहले लिख दिया। HCl का दशांश तुल्यांकी भार, तो यहाँ पे W/E इकट्ठा दे दिया। एक सवाल और देख लेते हैं इसमें। चलो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक विलयन में 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला है। अब ऑक्सैलिक अम्ल जब घुला है तो इसका मतलब ये हो गया विलय, विलय ही तो घुलता है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें जो दिया गया, मैं सब कुछ नोट करते जाता हूँ, दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है बच्चों? विलय का जो है, विलय का इतनी मात्रा घुली है, घुलने मतलब विलय हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसका W दे दिया, स्मॉल w से विलय का भार दिखाते हैं 12.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस विलयन का घनत्व, ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पे मैं लिखता हूँ विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व क्या दिया है? ये दिया है 1.10 दे रहा है, विलयन का घनत्व दे दिया 1.10 ग्राम प्रति मिली है, तो ग्राम प्रति क्या हो गया? मिली हो गया। ठीक है, चलो आगे क्या दे रहा है? कह रहा है इस विलयन का कुल द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान दे दिया, विलयन का द्रव्यमान दे दिया। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, विलयन का द्रव्यमान दे दिया हमको, तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना दिया? विलयन का द्रव्यमान दे दिया 550 ग्राम दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? विलयन की नॉर्मलता देखो, यहाँ साइड में मैं एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ, अगर पहले से जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते हो तो इसको याद कर लोगे, समझ लोगे, जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाले होते हैं। जिससे एक्स्ट्रा में मैं क्या इसमें बता दूं, जैसे यहाँ पे पहली चीज तो हमें क्या निकालना है? विलयन की नॉर्मलता। तो हमें नॉर्मलता का सूत्र पता होना चाहिए, बराबर क्या होता है? W/E × V
अगर ये मिली में है तो यहाँ पे हम गुणे करेंगे 1000, यहाँ भाग करेंगे, ऊपर क्या कर देते हैं गुणा, पहली बात। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें W दिया गया है, E का पता नहीं, E क्या है, तुल्यांकी भार है, तो विलेय का तुल्यांकी भार पहले निकालेंगे। विलेय यहाँ है कौन, ऑक्सैलिक अम्ल है, यानी ऑक्सैलिक अम्ल है, तो ऑक्सैलिक अम्ल का पहले सूत्र जान लो। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ये होता है COOH का ट्वाइस होता है। COOH का क्या होता है, ट्वाइस होता है, यानी ऐसे होता है COOH, ये हो गया ट्वाइस में, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका हमको निकालना क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र हो गया है। ऑक्सैलिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल का हमें चाहिए तुल्यांकी भार E, तो हम इसका निकालना है का तुल्यांकी भार, क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे, और तुल्यांकी भार हो जाएगा हमारा E बराबर, मैंने बताया तुल्यांकी भार का सूत्र अणु भार बटे संयोजकता उपयोग करेंगे। तो अणु भार यहाँ पे क्या है, अणु भार क्या है, ठीक है, ठीक है, अणु भार क्या है यहाँ पर, अणु भार निकाल लेते हैं। 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, तो 12 दूनी 24, ये हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हो गए, तो 16 चौक को 64, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौक को 64 हो गया। उसके बाद ये क्या बचा, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 4 4 8, 8 2 10 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 0 हो गया। उसके बाद कुछ छूट तो नहीं रहा है, कार्बन का होता है 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 हो गया, ठीक तो है, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 चौक को 64, यहाँ पे 6 2 8, 8 1 9 हो जाएगा। कहीं कुछ छूट रहा है क्या इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे चूंकि विलयन है, तो विलयन हमारा जो है इसमें हम जब इसमें घोलते हैं तो ये तो हमारा ठीक है, COOH डबल बार आता है, लेकिन इसका फॉर्मूला एक्चुअली यूज करते हैं COOH तो है ही, हम यूज करते हैं 2H2, क्या यूज करते हैं 2H2, तो एक्चुअल में हमारा विलय ये बनेगा, क्योंकि कभी भी ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वह बिना कुछ मिलाए हमको मिलेगा ही नहीं, तो इसमें जल की मात्रा रहती है। तो बताओ ये तो हो गया पूरा 90, उसके बाद ये एक जल का होता है 18, H2O का क्या होता है 18, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, तो होता है 18, और 2 अणु रहते हैं, तो 2 अणु रहने के मतलब 18 दूनी 36, तो 90 और 36 कितना हो जाएगा, ये इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाएगा 6 और 9 3 12, 126 आएगा बच्चों, देख लेना एक बार। तो यहाँ कार्बन हो जाएगा 2 ठे, तो 12 दूनी 24 इसका हो गया, ऑक्सीजन 4 ठे यहाँ और 2 ठे यहाँ, 6 ठे हो जाएगा, 16 का 96 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 ठे यहाँ और 2 दूनी 4 ठे यहाँ, ठीक है, तो 6 ठे हो जाएगा, इसको जोड़ना टोटल 126 आएगा। अब बताओ, तो तुल्यांकी भार बराबर मैंने बताया अणु भार, अणु भार इसका हो जाएगा 126, कुछ नहीं लिखना है, देखो वो सब रफ्कार है, वो पता होना चाहिए, सीधे लिखना, वैसे इस पर सवाल बनने का उम्मीद तो नहीं होनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 126 हो गया, बटे मैंने कहा संयोजकता देखो, इनकी संयोग करने की क्षमता देखो, देखो COO जो होता है इस पे होता है एक माइनस आयन, हाइड्रोजन को होता है प्लस आयन, लेकिन कितने अणु जुड़े हैं आपस में, 2 ठे, तो इसका मतलब COO माइनस आयन भी 2 ठे है, और H प्लस भी कितना है, ये भी 2 ठे, क्योंकि देखो ट्वाइस लगा है, तो यहाँ पे 2 माइनस आयन, यहाँ पे 2 प्लस आयन, तो इनकी संयोजकता होती है 2, तो 2 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 3 6, 63 आएगा, कितना आएगा 63। अब E तो निकल गया, W पहले से पता है, हमको चाहिए V, विलयन का आयतन। अब देखो घनत्व तो दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो एक फार्मूला दिमाग में बैठा लो, फार्मूला एक दिमाग में एकदम बैठा लो, ठीक है। फार्मूला क्या बैठा लो, हम सभी जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो सभी पता होगा, बटे आयतन, है कि नहीं। तो आयतन यहाँ भागे में इधर लाएंगे तो ऊपर हो जाएगा आयतन, और ये घनत्व चला जाएगा नीचे, तो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम विलयन का आयतन निकाल सकते हैं, देखो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन हमें यही V चाहिए, बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व, तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, ये है 550 ग्राम, 550 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और बटे हो जाएगा घनत्व, तो विलयन का घनत्व कितना है, ये है 1.1,
ठीक है, ये है ग्राम प्रति मिली है, ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, उसको छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, मिली में आएगा, इतना दिमाग रखो बस मिली में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 550 बटे 1.1, हो जाएगा मिली में, इस हो जाएगा मिली। गणना 60 करोगे, 10 से अगर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ 10 हट जाएगा, 55 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 यानी कितना हो गया 500 मिली आ गया। अब बताओ नॉर्मलता क्या निकलेगी, अतः नॉर्मलता हो जाएगी n बराबर W होता है, W का मान कितना है 12.6, सम्मान रखते जा रहे हैं, चलो एक बार सूत्र लिख देते हैं, ये होता है W बटे W गुणे 1000 बटे ई गुणे होता है V किस में होता है मिली में, अगर ये मिली में नहीं हुआ लीटर में हुआ तो 1000 की जरूरत यहाँ नहीं रहेगी। W का मान है 1.26 गुणे 1000 बटे ई का मान कितना है, कैपिटल ई का मान है हमारा 63 है यहाँ पर, और गुणे इसका मान कितना है, ये है 500, तो यहाँ पे क्या किया हमने 500 से काट दिया, 2 बार गया, ठीक है ना, 2 बार गया, पास मारी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर चाहे तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, नीचे से ऊपर 100 से गुणा कर दे, आसानी निकलता है, नीचे 100 से गुणा कर दिया, ऊपर जब 100 से गुणा करेंगे हम लोग, ध्यान सुनो, ऊपर जब 100 से गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, 10 क्या होगा यहाँ पर हट जाएगा, तो ऊपर नीचे 100 से अगर गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 126, 10 हट जाएगा, गुणे 2 है, और नीचे हो जाएगा 63 गुणे 100, 100 से ऊपर नीचे गुणा हुआ है ना, तो हो जाएगा कितना, देखो 63 से भाग करो, 63 दूना 2 बच जाएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, और बटा कितना है 100, तो यहाँ 100 से भाग कर देंगे, 0.04 इतना आ जाएगा, ये हो गई नॉर्मलता, ठीक है। तो मात्रक अगर हमको नहीं पता है तो यहाँ नॉर्मलता हिंदी में लिखो, और यहाँ पे मात्रक की जगह लिख दो ये, इतना हमारा आएगा 4/100 आना है इसको, ठीक है ना, कुछ है नहीं इसमें खास, ठीक है ना, और गड़बड़ी होगी ना इसमें कहीं, ठीक है। हाँ गड़बड़ी ये हो गई है कि यहाँ पे 2 पहले से 500 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग करना किसमें 4, ठीक तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी पूरी क्लास हो गई, एक मिनट रुक जाओ, एक गड़बड़ी हुई, पता है क्या, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे 10 हट जाएगा, तो यहाँ पे 585 होगा, तो 50 मिली आएगा, ये कितना आएगा 50 मिली, कितना आएगा 50 मिली, रुक जाओ आंसर गड़बड़ हो जाएगा इस तरह, 50 मिली जाएगा, हम सोच रहे हैं कहीं तो गड़बड़ी हुई है, चलो, क्योंकि यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे 10 लोग खिसक जाएगा, तो ऊपर भी 10 से कर दो नीचे भी 10 से कर दो, तो ऊपर कितना है 550, सही तो है, 550 है तो 5500 आ जाएगा, तो 500 मिली तो आएगा 11 × 55 500 मिली, ठीक तो है, सब सही, 500 मिली है यहाँ पे, यहाँ 500 से काट देंगे 1000, 2 बार हो जाएगा, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 126 और नीचे हो जाएगा 63, ठीक है, ऊपर पहले से ही 2 है और नीचे भी 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से नीचे भी गुणा करेंगे तो नीचे वाला रह जाएगा, ऊपर वाला गुणा करेंगे तो ये 10 में हट जाएगा, ठीक है ना, तो 63 दूना 126, 4 हो जाएगा, 4 बटा हो गया 100। गणना जितना हो सके फिजिक्स केमिस्ट्री में कम करो, रफ काट, मतलब सीधे आप मान रखो, एक बार लिखो सब काट के सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दो, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना, कहीं साइड में डायरेक्ट लिख सकते हो, तो फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इस पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने 2 न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, 2 न्यूमेरिकल के अलावा और कोई न्यूमेरिकल इस पर मिला है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे मोलरता, उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल मिलेगा, फिर मिलेंगे बच्चों, ठीक है, बाय सभी को।